अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका फ़िज़िक्स टीचर। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं NBF फ़िज़िक्स 9th क्लास और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका फ़िज़िक्स टीचर। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं NBF फ़िज़िक्स 9th क्लास और उसमें हम यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। एंड यूनिट नंबर 1 इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर चुका हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के दो पोर्शन हैं, एक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड दूसरा है मेजरमेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ वाले टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम मेजरमेंट्स वाले टॉपिक्स की तरफ आएंगे और मेजरमेंट्स वाले टॉपिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, और सेकंड जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें से बोर्ड के पेपर में या तो टॉपिकल क्वेश्चन आ जाता है या इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 101% गारंटी है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इसकी थ्योरी और उसकी एग्जांपल जान लेते हैं। इसकी भी प्रीफिक्सेस की भी पहले थ्योरी और प्रीफिक्सेस की पहले जो मेन प्रीफिक्सेस हैं, मेजर प्रीफिक्सेस यूज होते हैं उनको जान लेते हैं। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। यानी ये दोनों टॉपिक्स को मिलाकर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाता है, या आप देखें कि बन जाता है सेपरेट भी एक टॉपिक आपके पास बन जाता होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखें कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। मैथ्स में भी आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन लॉगरिथम के चैप्टर डिस्कस करते हैं आप। और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या है, आप किसी भी नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मीन कि साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने का क्या मकसद होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, क्या वजह होती है कि हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो के यूनिवर्स में बहुत बड़ी से बड़ी वैल्यूज भी हमारे पास मौजूद होती हैं और यूनिवर्स में बहुत स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यूज भी हमारे पास मौजूद होती हैं। अब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई एक वे या एक मेथड चाहिए होता है जिसको हम यूज करके हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जिस तरह के मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ को हम लिखते हैं 6.0 × 10⁻24। अगर ये मास ऑफ अर्थ को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना शुरू कर दें तो बहुत लंबा सा नंबर लिखा जाएगा। इसी तरह हम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो दैट आर टू मच स्मॉलर क्वांटिटीज ना, उनको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁴ में लिख देते हैं तो वो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म होती है और वो जल्दी पढ़ी जा सकने वाली भी फॉर्म होती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ राइटिंग नंबर्स, यानी कि ये ऐसा वे है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे है जिनमें नंबर को हम एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इन विच नंबर्स आर रिकॉर्डेड यूजिंग पावर ऑफ 10। इसमें 10⁻⁴ यूज करके नंबर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड देयर इज ओनली 1 0 बिफोर दी डेसिमल, और डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक 0 मौजूद होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देयर इज ओनली 1 0 बिफोर दी डेसिमल
there is only one zero before the decimal point. There is only one non-zero digit before the decimal point. There is only one non-zero digit, यानी कि सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नॉन जीरो डिजिट होते हैं, और डेसिमल पॉइंट के बिफोर में सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होता है बिफोर दी डेसिमल। दोबारा देखिएगा, इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ राइटिंग नंबर्स in which numbers are recorded using power of 10 and there is only one non-zero digit। क्या था यहां पर? there is only one non-zero digit before the decimal। ये जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, आप देखें कि ये डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हमने रखना होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हमने रखना होता है। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका ये होता है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये लिख देते हैं कि कोई भी नंबर जो होता है ना, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मैंटिसा मल्टीप्लाइड बाय 10 एक्सपोनेंट। यानी इसको ऐसे पढ़ते हैं कि नंबर इज इक्वल टू मैंटिसा मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर जो भी होती है उसको हम 10 एक्सपोनेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये पहला पॉइंट डेफिनेशन का आ जाता है, दूसरा पॉइंट मैथमेटिकल फॉर्म का आ जाता है, तीसरे पॉइंट में आप ना एग्जांपल्स दे देते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का आता है तो आप 3 पॉइंट्स की फॉर्म में इसको लिखते हैं। ये एग्जांपल जरूरी नहीं कि आप यही एग्जांपल दे, आप इससे मिलती जुलती कोई और एग्जांपल अपनी तरफ से भी बनाकर दे सकते हैं। क्या है? 1284 मीटर। ठीक है बच्चों, अब गौर से समझना कि 1284 मीटर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखें कि जब भी किसी नंबर का अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता ना, तो उस नंबर का डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है, यहां पर होता है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इशारिया जिसे कहते हैं आप, डेसिमल पॉइंट लास्ट में हमने लेफ्ट से राइट चलना होता है। किस तरफ चलना होता है? लेफ्ट से राइट की तरफ चलना होता है। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने वो डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है, इधर से इधर लाना है हमने। लेफ्ट से राइट चलते हैं और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप रेफरेंस पॉइंट पहले प्लेस करते हैं। इसका ये मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट यहां पे था ना, ये इधर से शिफ्ट होकर यहां पर आएगा। अब डेसिमल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? यहां से अगर आप देखें तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। डेसिमल पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो ना, तो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव में लिखी जाती है। कैसे देखें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा? कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 1 डिजिट, 2 डिजिट और तीसरे नंबर पे इधर आ जाएगा। यानी कि ये नंबर जो हमारा 1284 है ना, ये बन जाएगा, ये डेसिमल रेफरेंस पॉइंट की प्लेस पे हम डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देते हैं, ये बन जाएगा 1.284 और 10 रेज़ टू पावर कितनी लिखेंगे? 3। क्यों 3 लिखेंगे? ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट उधर शिफ्ट होके गया है? 3 डिजिट शिफ्ट होके गया है। कौन से 3 डिजिट उधर शिफ्ट के गया है? 4, 8 और 2। ठीक है, बी एग्जांपल को देखने से पहले मैं आपको पहले सी एग्जांपल एक्सप्लेन, नहीं पहले बी एग्जांपल ही देते। अब यहां पर देखें, ये लिखा हुआ है 0.0000235 सेकेंड लिखा हुआ है। हमने ये जाना हुआ है कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। ये जीरो है, जीरो है, जीरो है, हमने नॉन जीरो डिजिट 2 आ गया, 2 के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है इधर। इसका मतलब है कि ये वाला डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होकर कहां पर जाएगा? रेफरेंस पॉइंट की जगह पर जाएगा। कहां पर जाएगा? रेफरेंस पॉइंट की जगह पर जाएगा। और अब यहां पर डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट होके जा रहा है। किस तरफ शिफ्ट होके जा रहा है? राइट साइड पे। जब डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होके जाए ना, तो देन ये ज़हन में आप बिठा ले के जो भी 10 की पावर लिखते हैं वो हम माइनस में लिखते हैं। अब राइट साइड पे कैसे शिफ्ट होके जा रहा है? कितना शिफ्ट होके जा रहा है? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5वां डिजिट, ये 5 डिजिट इधर शिफ्ट होके जा रहा है। तो 10 रेज़ टू पावर -5 लिख लेंगे और ये नंबर क्या बन जाएगा? डेसिमल पॉइंट यहां पे से शिफ्ट होकर 2 के बाद आ जाएगा, ये बन जाएगा 2.35 10 रेज़ टू पावर -5 सेकेंड। दोबारा समझे,
पहले ये नंबर ऐसे था, आपने ये एरो लगाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। किसी भी नंबर का डेसिमल पॉइंट जब नहीं होता तो उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में होता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये पहला 1 ही आ गया, नॉन जीरो है, तो इसके बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगा लिया। अब हमने डेसिमल पॉइंट को इस रेफरेंस पॉइंट की जगह पर लेकर आना है। डेसिमल पॉइंट ये देखें अगर, तो ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा। जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव, जितने डिजिट शिफ्ट होगा उतनी पावर। ये नंबर बन जाएगा 1.284 और 10⁻³ मीटर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो तो 10⁻⁻ पॉजिटिव, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर शिफ्ट हो तो 10⁻⁻ जो ये नेगेटिव। कितनी पावर लिखते हैं? जितने डिजिट शिफ्ट होता है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। एग्जांपल सी की तरफ आते हैं। 469.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर। और से देखना, हम लेफ्ट से राइट की तरफ ये लगाया, हमने एरो लगाया, पहला डिजिट ही हमने देखा तो वही नॉन जीरो डिजिट है। कैसा डिजिट है? नॉन जीरो डिजिट। हमने रेफरेंस पॉइंट इधर लगा दिया। अब डेसिमल पॉइंट यहां पर है, रेफरेंस पॉइंट इधर है। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होकर आएगा। कितने डिजिट शिफ्ट होकर आएगा? 1 और 2। ये वाला डेसिमल पॉइंट 4 के बाद आ जाएगा तो बन जाएगा 4.693 लिख लेंगे। 10⁻, चूंकि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो 10⁻, पॉजिटिव में 2 लिखेंगे। 10⁻, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पावर थी 10⁻5 थी और 7 मीटर है। याद रखें कि जब भी दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं? ऐड होती हैं। हम सिंगल बेस लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंगल बेस लिख लेते हैं और 10⁻, जो होगी वो हम पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये 10⁻2 है, ये 10⁻5 है। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी? ऐड। एक 10 लिख लेते हैं हम और पावर्स ऐसे करते हैं कि 2 + 5, 4.693 एज इट इज, 2 + 5 7 और 7 मीटर आ जाता है। ठीक है बच्चों? डी में चलें, 0.00985 10⁻7 सेकेंड है। और से देखना, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, ये तो 0 है, हम रेफरेंस पॉइंट नहीं लगाएंगे। 0 है, 0 है। 9 के बाद हम रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। कहां पर रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे? 9 के बाद। अब डेसिमल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट साइड पर शिफ्ट होगा। रेफरेंस पॉइंट की जगह पर जाना होता है डेसिमल पॉइंट। 1 2 3 डिजिट जाएगा। ये नंबर बन जाएगा 9.85। 10⁻, कितनी होएगी? 1 2 3 माइनस होएगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जब भी राइट साइड पर शिफ्ट हो तो पावर नेगेटिव, डेसिमल पॉइंट जब भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो तो पावर पॉजिटिव। 10⁻³ 10⁻7 ऑलरेडी पहले से मौजूद था। अब ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। क्या? जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं? ऐड। 9.85 10⁻³ और 10⁻7 एक बेस लिख लेते हैं। फिर कितनी बेसिस लिख लेते हैं? 1 बेस। 10 एक दफा लिख लिया, -3 + 7 कर लिया तो -3 + 7 4 आंसर आ गया। तो 9.85 10⁻4 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों? ये टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन एज अ टॉपिक भी आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। सेम लाइक ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल की तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। ठीक है बच्चों? प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस ये होते हैं कि अ मैकेनिज्म थ्रू विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10। ये भी मैकेनिज्म है जिसमें नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है पावर ऑफ 10 में, लेकिन जो पावर ऑफ 10 होती है ना, उसको एक पार्टिकुलर नेम दे देते हैं। पावर ऑफ 10 जो होती है उसको पार्टिकुलर क्या दे देते हैं? नेम दे देते हैं। अ मैकेनिज्म थ्रू विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10, और उसका क्या होता है? दैट आर गिवन अ प्रॉपर नेम इज कॉल्ड प्रीफिक्स। 10⁻, जो भी आएगी 10⁻18 15 12 9 6 3 2 1 जो भी आएगी उसको हम एक पार्टिकुलर नेम दे देते हैं, तो इसको कहते हैं हम प्रीफिक्स। सेकंड पॉइंट, अगर प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स के जरिए आप स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन थोड़ी और इजी हो जाती है। प्रीफिक्सेस मेक स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन मोर इजियर।
तो प्रीफिक्सेस के जरिए स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन को और ज्यादा हम इजी बना सकते हैं। हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो आपको यहां से लेकर सारी जिंदगी अगर आप फिजिक्स पढ़ते रहे ना तो ये वाली प्रीफिक्सेस हमेशा यूज होते रहेंगे। ठीक है, अल्लाह करे कि आप फिजिक्स में एक्सेल करें, अल्लाह करे आप एमएससी करें, एमफिल करें, पीएचडी करें, फिजिक्स में करें। ठीक है, मैं तो अपने फिजिक्स को बहुत लाइक करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी फिजिक्स ही पढ़ें। ठीक है, अब देखिए प्रीफिक्सेस हम 10⁻18 से शुरू करते हैं। अब देखिए 3 का टेबल 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3। अगर आप देखें ना तो ये 3 का टेबल जा रहा है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। याद करने के लिए कह रहा हूं। उसके बाद 3 के बाद 10⁻2 आ जाता है, फिर 10⁻, आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, कितना 1 आ जाता है। इसी के रिस्पेक्ट से पहले आप डेसिमल मल्टीप्लायर को याद कर लें, 10 को याद कर लें, आपको इजी हो जाएगा। 10⁸। अब दूसरी तरफ देखें, इधर भी 10⁻, वही है। ये 10⁻18, 15, 12, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1 है ना। इन्हीं पावर्स को आप इधर लिख लो, ये नीचे वाली ऊपर लिख लो तरतीब से। 10⁻1 इधर लिख लिया, 10⁻2 इधर लिख लिया, 10⁻3 इधर लिख लिया, 10⁻6 फिर आ गया, 10⁻9 फिर आ गया, 10⁻12 फिर आ गया, 10⁻15 फिर आ गया, 10⁻18 फिर आ गया। फर्क क्या है? ये सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, वो सारी पावर्स नेगेटिव हैं। देखिए एक चीज तो मैंने आपको समझा दी। क्या समझा दिया आपने? 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1 एक तरफ लिख दिया मैंने, छुपा दिया। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे बताएं? बोले सब, बोले जरा। उसी को पावर को ऊपर लिखना शुरू कर देंगे और आप नेगेटिव कर देंगे। समझ आ गया आपको? देखें 10⁻18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये पावर पॉजिटिव, ये पावर नेगेटिव। देखिए दो लाइनें आपको कितनी जल्दी याद हो गई, होगी ना याद। अब हम इनके नेम याद करते हैं। 10⁻18 एक्सा, इसका सिंबल होता है कैपिटल ई। 10⁻15 पेटा, इसका सिंबल होता है कैपिटल पी। 10⁻12 टेरा, इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। 10⁻9 गीगा, है ना गीगा माल रावलपिंडी में। 10⁻9 गीगा, इसका होता है ये कैपिटल जी। मेगा 10⁻6 एम। किलो 10⁻3 के। हेक्टो 10⁻2 एच। डेका 10⁻1 डीए। मेरे ख्याल में आपको एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका इस तरह याद कर ले। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, इस तरह करके याद कर लें, आपको इजीली याद हो जाएगा। इनके जो पहले पहले लेटर्स हैं ना, जो इनके फर्स्ट वाले लेटर्स हैं, वो इसके सिंबल में आ जाते हैं। मोस्ट वांटेड जो होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाले हैं ना, तकरीबन ये वाले जो है ना मोस्ट वांटेड है। ठीक है, और इधर से कौन से मोस्ट वांटेड है? सारे ही मोस्ट वांटेड है, किसी को भी अनवांटेड नहीं कह सकता मैं। अब देखें इस तरफ प्रीफिक्स डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। 10⁻ तो आपने याद की हुई है। डेसी 10⁻⁻1 डी। सेंटी 10⁻⁻2 सी। मिली 10⁻⁻3 एम। माइक्रो 10⁻⁻6 म्यू, इस सिंबल को पढ़ते हैं म्यू, MUE म्यू। नैनो 10⁻⁻9 एन। पीको 10⁻⁻12 पी। फेम्टो 10⁻⁻15 एफ। एटो 10⁻⁻18 ए। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, आपको टेबल याद हो जाए। ये टेबल मैं फिर कहूंगा कि फिजिक्स, जिन्होंने फिजिक्स पढ़नी है, जिन्होंने फिजिक्स में एक्सेल करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो चाहते हैं कि हमारे अच्छे हो जाए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में प्रीफिक्सेस आते हैं, इनमें से ये प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। इन प्रीफिक्सेस को अच्छी तरह याद कर लें, फिजिक्स में बहुत कारआमद साबित होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहां तक खत्म करेंगे। उम्मीद है आज आपको ये लेक्चर
बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। सर इमरान ऑफिशियल से इमरान आज़म को इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आई एम नथिंग विदाउट यू, यू सपोर्ट मी एंड आई विल एक्सेल। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।